हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ पीलॉल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश की, इसमें टेंसेस हमारा टॉपिक होगा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए आज हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफिकेशन दोस्तों क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, एवं हुआ था, हुई थी, हुए थे। जैसे कोई काम चालू था पास्ट में और हो रहा था, जैसे रमेश चाय पी रहा था, मनीषा अंग्रेजी बोल रही थी, हम बातें कर रहे थे, इस तरह की चीजें इसमें यूज की जाती। जैसे वो सोया हुआ था, मोर पेड़ पे बैठा हुआ था, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि मोर पेड़ पे बैठ रहा था, मीरा कुर्सी पे बैठी हुई है, बैठी हुई थी, ऐसे नहीं बैठ रही थी, ऐसे लोग हम लोग नहीं बोलते। इसलिए ये भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या आता है, देखो सब्जेक्ट आएगा, वाज में आईएनजी आती है, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स आता है। फिर नेगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट, वाज और नॉट। फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी आती है। और इंट्रोगेटिव में क्या आएगा दोस्तों, वाज पर आएगा, सब्जेक्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल्स और क्वेश्चन मार्क। फिर डबल एच वर्ड आता है, यानी क्वेश्चन वर्ड्स, इसको क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, डबल एच वर्ड भी कहते हैं। वाज पर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्या आता है, एडवर्बियल्स, और लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। फिर इसमें देखो एडवर्बियल्स ऑफ टाइम, यानी हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि द गिवन सेंटेंस विल बी द पार्ट ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या है कि ड्यूरिंग दोज डेज आ गया, उन दिनों के दौरान, ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों के दौरान, उन दिनों, व्हेन, जब, व्हाइल, जबकि। व्हाइल क्या होता है दोस्तों, जबकि, ये जबकि होता है, जबकि हो गया हमारा। एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट मोमेंट, उस पल। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एडवर्बियल्स ऑफ टाइम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा, कहां पर वाज आता है, कहां पर वर आता है। अगर मान लो सब्जेक्ट सिमिलर हो, यानी आई ही सिट नेम सिमिलर हो, एक पर्सन की, अगर एक ही बात करें, नाउन या प्रोनाउन यदि एक और सिंगुलर हो तो क्या होता है, वाज, और सब में क्या आता है, आईएनजी। यदि यू भी दे प्लूरल हो, जैसे हमारा बॉयज आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, बर्ड्स आ गया, फ्लावर्स आ गया, एक से ज्यादा हो तो क्या आएगा, वर। इसका मतलब नाउ इट इज क्लियर दैट आफ्टर सिंगुलर सब्जेक्ट्स वाज आता है, एक हो तो आफ्टर प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या आता है, हमारा वर आता है। अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं कि कैसे वाज वर आता है। तो मैनी चिल्ड्रन आ गया, मैनी चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ क्या आएगा दोस्तों, वर आएगा, यानी मैनी चिल्ड्रन वर डूइंग आ जाएगा। अब यही क्यों आएगा, क्योंकि जब दो क्लोज जुड़े हों और व्हेन आता है, तो एक क्लोज में तो पास्ट इंडेफिनिट आता है, जबकि जो पहले से एक्शन कंटीन्यूअस चल रहा था उसमें क्या आता है, पास्ट कंटीन्यूअस आता है। जैसे व्हेन आई सॉ, और सॉ क्या हो गया, सेकंड फॉर्म, यानी जब मैंने उसको देखा, व्हेन आई सॉ गर्ल्स को देखा, दे तो क्या कर रही थी वो, दे वर स्विमिंग, दे वर स्विमिंग, वो नदी में तैर रहे थे, दे वर स्विमिंग इन द रिवर। A lot of birds chirp in the park at that moment, क्योंकि at that moment आ गया, at that moment क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस का इंडिकेटिव वर्ड्स है, ये एडवर्बियल से इसी से मालूम चलता है कि पास्ट कंटीन्यूअस विल बी यूज्ड। a lot of birds जो है दैट इज प्लूरल, तो जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी क्या आती है, प्लूरल, तो इसमें क्या आएगा, वर, और क्या आएगा, चिर्पिंग, वर क्या आएगा, चिर्पिंग। नेक्स्ट है कि डैश प्रेजेंट सॉन्ग्स ऑन द स्टेज एट दैट मोमेंट। एट दैट मोमेंट से पता चला कि पास्ट कंटीन्यूअस का, तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या आएगा, अब शुरू में क्या आ गया, लेकिन वो तो क्या आएगा आपका, वर आएगा, वर दे प्रेजेंटिंग सॉन्ग्स ऑन द स्टेज एट दैट मोमेंट। इसमें देखो वही है कि आपका एट दैट टाइम आ गया, एट दैट टाइम इसका इंडिकेटिव वर्ड्स है पास्ट कंटीन्यूअस का, तो फिर क्या आएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग, वर स्टडीइंग आएगा,
फिर इसमें देखो वही ड्यूरिंग दोज डेज आ गया, उन दिनों के दौरान, तो क्या आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो हुज फादर में क्या आएगा, एक ही है, इसलिए क्या आएगा आपका वाज, और स्पीक का स्पीकिंग, क्या आएगा दोस्तों, स्पीकिंग आएगा। तो जब भी सिंगुलर हो तो वाज आता है, प्लूरल हो तो क्या आएगा आपका वर आएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट इसका रूल है, यदि इसमें यह है कि यदि मान लो वाज वर के बाद में कोई वर्ब नहीं आती है तो वाज वर खुद बी का सेकंड फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है, बी का। अब बी की फॉर्म पे मैंने आपको पहले लिखवा रखी है, तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इज एम आर, सेकंड फॉर्म क्या होता है वाज वर, और थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, बीन होता है। क्या होता है, बीन। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया। अगर वर्ब आए तो ये हेल्पर हो, नहीं तो खुद ही वर्ब काम करती है। अब कैसे करती हैं वो मैं आपको सुनाता हूं, देखो। यानी इसमें फिर क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक। अब पूरक कैसे बनता है, जैसे लिखा मैंने कि मोहित was a teacher, मोहित एक टीचर था, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गया बी की, टीचर कॉम्प्लीमेंट। फिर मैंने लिखा कि वी वर ऑनेस्ट, हम ईमानदार थे, तो सब्जेक्ट आ गया, ये सेकंड फॉर्म आ गया, क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट। और आशा वाज अ रिच गर्ल, यानी आशा वाज अ रिच गर्ल, अरे आशा क्या थी, एक अमीर लड़की थी। आशा हो गया सब्जेक्ट, वाज हो गया बी का सेकंड फॉर्म, और अ रिच गर्ल कौन थी, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोनों एक। तो इसमें देखो मोहित और टीचर भी एक ही है, आशा एक अमीर लड़की थी, तो एक अमीर लड़की और आशा दोनों एक ही, अलग अलग है ही नहीं। अब कोई कहते हैं कि भाई वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, अरे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दोज वर्ड्स व्हिच गिव अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स तो पूरक होते हैं, वो तो इसकी मीनिंग को पूरा करते हैं, ये है बात। अब देखिए नेक्स्ट में क्या आएगा दोस्तों, नेक्स्ट में है कि इस टेंस का प्रयोग हम निकटतम पास्ट के लिए करते हैं, मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी जो बस होने वाली थी, पास्ट में होने वाली थी। तो इसका क्या आएगा, वाज वर अबाउट टू प्लस V1 आता है। हिंदीयत क्या होता है, वाला था वाली थी वाले थे, यानी वाला था वाली थी और वाले थे, ये सब आता है। जैसे मान लो मैंने लिखा कि रमेश आने वाला था, तो इसका आएगा रमेश was about to come, रमेश was about to come। फिर मैंने लिखा कि राधा प्रश्न पूछने वाली थी, तो क्या आएगा इसका, राधा was about to ask questions, राधा was about to ask questions। फिर लिखा कि हम नदी में तैरने वाले थे, तो क्या आएगा इसका, we were about to swim in the river, to swim in the river, यानी हम नदी में तैरने वाले थे। या इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी काम पास्ट में होने से, रमेश was about to come, रमेश आने वाला था, और राधा was about to ask questions, राधा प्रश्न पूछने वाली थी, और we were about to swim in the river, हम नदी में तैरने वाले थे। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये भी वही है, ये भी पास्ट की निकटता को दर्शाता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि रमेश अंग्रेजी सीखने जा रहा था, तो क्या बनेगा इसका, रमेश was going to learn English, रमेश was going to learn English। फिर मैंने लिखा दूसरा, हम चाय पीने जा रहे थे, तो क्या आएगा, we were going to take tea, we were going to take tea, हम चाय पीने जा रहे थे। फिर जैसे रमेश पुस्तकें बेचने जा रहा था, तो क्या आएगा, रमेश was going to sell books, या
जैसे पेशेंट मरने जा रहा था, द पेशेंट वाज गोइंग टू डाई। तो ये भी नियरनेस ऑफ द पास्ट को डिनोट्स करता है, यानी पास्ट की नजदीकी के भाव को व्यक्त करने के लिए वाज वर्ब के बाद गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट में है कि अगर मान लो कोई भी वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, किससे शुरू होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट से, तो फिर उसके बाद क्या आएगा? वाज के बाद बीइंग प्लस मेथड आती है। लेकिन ध्यान रहे जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी काम हो रहा था, जैसे क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड, प्रश्न पूछे जा रहे थे। हिंदी क्या होगा? हिंदी वही होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। जहां भी वाज के बाद बीइंग प्लस मेथड आता है उसका हिंदी अर्थ भी वही होगा जो वाज में आईएनजी आती है। फिर है फ्लावर्स वर बीइंग प्लग्ड, फूल तोड़े जा रहे थे। और टी वाज बीइंग मेड, चाय बनाई जा रही थी। तो हिंदी अर्थ की दृष्टि से देखें, क्योंकि हम लोग वाज में आएंगे आते हैं तो उसका हिंदी अर्थ तो हम रहा था, रही थी कर लेते हैं, लेकिन जैसी ऐसी चीज आती हैं हम सोचते हैं तो अलग है, ये तो पता नहीं क्या है। जैसे रमेश को पीटा जा रहा था तो क्या आएगा? रमेश वाज बीइंग बीटन, रमेश वाज बीइंग बीटन आएगा। अब जैसे मान लो मैंने लिखा कि रमेश was being beaten, और मैं कहूं कि बहुत सारे पक्षियों को मारा जा रहा था तो क्या आएगा? many birds were being killed, यानी many birds were being killed, बहुत सारे पक्षियों को मारा जा रहा था। अब एरर में कैसे क्वेश्चन दे देता है देखो, जैसे मैंने लिखा कि मैनी बुक्स वर स्टीलिंग फ्रॉम द मार्केट, एट दैट टाइम। अब ये सही है क्या? नहीं है ना सही। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट है हमारा, ये वाला क्या है? ऑब्जेक्ट। तो फिर क्या आएगा? वर स्टीलिंग की जगह आएगा वर बीइंग स्टोलन। क्या आएगा? वर बीइंग स्टोलन, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। एक और देखो ऐसे लास्ट वन, जैसे टी वाज मेकिंग फॉर देम, अरे सी क्या है भाई? मेकिंग करने वाला टी थोड़ी है, चाय खुद ही थोड़ी बना देगी, नहीं बनाएगी ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट। तो फिर क्या आएगा? टी वाज मेकिंग जगह टी वाज बीइंग मेड, क्या आएगा? टी वाज बीइंग मेड आएगा दोस्तों। तो ये था हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको हमने खूब डिटेल से स्टडी की, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि अगर इस वीडियो को आपके दोस्तों के बीच शेयर करोगे, बार बार इसको देखोगे, तो जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स में उनमें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और पर्टिकुलरली जो आपकी चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है उसके लिए तो रामबाण साबित होगा। तो मैं समझता हूं कि यदि आप इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो हमें भी इसका मोटिवेशन मिलेगा और हम नए जोश, नए उत्साह और नए उमंग के साथ, नए वीडियो के साथ हम लोग फिर प्रेजेंट होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।